अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। वालिदैन पर रहमत की दुआ, यानी कि वालिदैन के लिए हर तरह से बेहतरीन दुआ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। तर्जुमा, ए मेरे रब, इन पर यानी मेरे वालिदैन पर वैसे ही रहम कर जैसा उन्होंने मेरे बचपन में मेरी परवरिश की। सूरह अल इसरा आयत नंबर 24। रॉ को हम मोटा पढ़ेंगे क्योंकि रॉ के ऊपर क्या है, जबर है। बा को हम जमाओं के साथ पढ़ेंगे, रब, इस तरीके से रब्बिर। और हमने क्या पढ़ा था कि अगर साकिन हर्फ हो कोई भी तो वो अपने से पहले वाले मुतहरिक हर्फ से मिलाकर पढ़ा जाता है। मुतहरिक हर्फ किसे कहते हैं, जिस हर्फ पर हरकत हो, और हरकत किसे कहते हैं, जबर जेर पेश को। तो यहाँ पर रॉ साकिन है तो वो अपने से पहले वाले मुतहरिक हर्फ से मिलाकर पढ़ा जाएगा, यानी कि बा से मिलाकर पढ़ा जाएगा। और रॉ की आवाज जो है किस तरीके से निकलेगी, बिर। यहाँ पर रॉ की आवाज बारीक निकल रही है। वैसे तो रॉ साकिन है, अगर रा पर जबर होता तो वो मोटा पढ़ा जाता, लेकिन यहाँ पर रॉ साकिन है तो हमने इसकी यही कवायद पढ़े थे रा के। अगर रॉ साकिन हो और रॉ साकिन से पहले हर्फ पर जबर हो तो हम रॉ की आवाज मोटी निकालेंगे। अगर उससे रॉ साकिन से पहले किसी हर्फ के नीचे जेर हो, दो जेर हो, तो हम रॉ की आवाज कैसे निकालेंगे, बारीक निकालेंगे। तो यहाँ पर आवाज कैसे निकल रही है, बारीक निकल रही है। रब्बिर हम हुमा, यहाँ पर देखें हाँ, ये वाले हा की आवाज हमने कैसे निकाली है, बिल्कुल हलक से निकाली है। जैसे हलवे की आवाज निकलती है उस तरीके से हमने इस हा की आवाज निकाली है। और यहाँ पर इससे आगे देखें मीम साकिन है तो हमने इसको मीम साकिन को किससे मिलाया, अपने से पहले वाले मुतहरिक हर्फ से, यानी कि हा से मिलाया। हम रब्बिर हम, आगे वाला जो हा है वो खाली यानी कि सीने की तरफ से आवाज निकल कर पढ़ा जाएगा। माँ को हम लंबा करेंगे क्योंकि मीम पर देखें जबर है और अलिफ खाली है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अलिफ मद्दा हो रहा है। अलिफ खाली हो और अलिफ खाली से पहले किसी हर्फ पर जबर हो तो वहां पर क्या होता है, वहां पर अलिफ मद्दा होता है। और अलिफ मद्दा को हम कितना खींचते हैं, एक अलिफ की मिकदार के बराबर। कमा, अब आगे देखें रब्ब, रब्ब यानी, या को भी हमने खींचा है क्योंकि यहाँ के ऊपर जबर है और अलिफ खाली है। यानी, नून या जेर नी, इसको भी हमने खींचा है। क्यों, क्योंकि देखें नून के नीचे जेर है और या साकिन है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर या मद्दा हो रही है क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि या साकिन हो और या साकिन से पहले किसी हर्फ के नीचे जेर हो तो वो या मद्दा कहलाती है। और या मद्दा को हम कितना खींचते हैं, इसे भी हम एक अलिफ की मिकदार के बराबर खींच के पढ़ते हैं। रब्बयानी सगीरा, सौत की आवाज जो है वो मोटी निकलेगी, सगीरा, गईन की आवाज भी मोटी निकलेगी। तो यहाँ पर हमने गईरा, इसको भी हमने खींचा है। क्यों, क्योंकि देखिए गईन के नीचे क्या है, जेर है और या साकिन है। यहाँ पर भी सगीरा, और रॉ को भी हमने खींचा है क्योंकि रॉ के ऊपर क्या है, जबर है और आगे वाला जो है अलिफ खाली है। इसको भी हम खींच के पढ़ेंगे। उम्मीद करती हूँ आज का लेसन आपको समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज।